आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मां काली। जो भी ईवल आई मेरे व्यूअर को लगी है, नज़र लगी है, टोक लगी हो, रिमूव हो यूनिवर्स, रिमूव हो डिवाइन। हे मां काली, आपका और एकदम से पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। हर हर महादेव। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को, और मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार प्यार कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और फटाफट से लाइक करें, इस मेरी इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं, ताकि जो भी मैं अब रीडिंग करने जा रही हूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट करें। आज हम लेंगे डिवाइन मैसेज। देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आगे आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें। रीडिंग सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है, ठीक है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। सबसे पहले हम मैसेज देते हैं आपको, डिवाइन मैसेज। देखते हैं कि ईश्वर आपको मैसेज क्या देना चाह रहा है इस कार्ड के थ्रू। आप तक क्या मैसेज आना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैसेज है माँ बंगलामुखी और साथ में सुरेश्वर महाराज, जो कि कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। सकारात्मक कामना करें। परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको अपनी प्रार्थना के प्रति ईमानदार होना होगा, निष्ठावान और जिम्मेदार होना होगा। तो हर हर महादेव जरूर से मेंशन करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और ये रीडिंग जो होती है गाइस, आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी रीडिंग होगी ये कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे आपको उतनी एनर्जी लेनी है। जो भी लगे आपके साथ मैच हो रहा है, ईश्वर जो भी मैसेज देंगे अपने भक्तों को। देखिए, जो भी जहाँ पे रीडिंग कभी भी आप करके कहीं भी रीडिंग देखो, जो मैसेज आप तक पहुँचना है बस वही पहुँचेगा, जो ईश्वर आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, जो आपके साथ रेजोनेट करेगा। क्योंकि हम सभी ईश्वर की सोल हैं, डिवाइन सोल हैं हम सारे। तो पता होता है ईश्वर को कि आपको क्या मैसेज कहाँ तक आपको देना चाहिए। तो सभी लोगों के लिए ही होता है जी, ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी हो सकती है, किसी के साथ पूरी रीडिंग मैच हो सकती है, किसी के साथ सिर्फ थोड़ी थोड़ी मैच होगी, ठीक है। सिर्फ किसी के साथ बिल्कुल थोड़ी सी मैच होगी, ठीक है। और किसी के साथ हो सकता है बिल्कुल मैच ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ईश्वर पर भरोसा करके बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर एक लंबी सांस लेके इस रीडिंग को देखना, ईश्वर का ध्यान करके पूर्ण रूप से भरोसा करके, ठीक है। चलिए इस रीडिंग को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय माँ काली जरूर से मेंशन करें। हर हर महादेव। देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या वो मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं। The Sun, Three of Wands, Nine of Swords, Three of Swords, Four of Swords, the Star, the Headman,
8 of Wands, One of Cups, King of Swords, Knight of Cup, Queen of Pentacles, Two of Swords। चलिए बाकी कार्ड हम बाद में लेके 7 ऑफ पेंटाकल्स, और यहाँ पे सबसे पहला नंबर 19 नंबर है, यानी कि सूर्य की एनर्जी है, सूर्य देव की। 10 नंबर बनता है, ठीक है, और 19 नंबर है, 10 सन कार्ड है, और 3 नंबर है, और 9 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 17 नंबर है, 12 नंबर है, 8 नंबर है, 1 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 2 नंबर। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका लकी नंबर हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी का हो सकता है, किसी का मूल अंक भी हो सकता है। और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और यहाँ पे खास एनर्जी मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मेष राशि, धनु राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और तुला राशि। इस राशि की एनर्जी बिल्कुल खास आई, ठीक है। देखिए मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे आपकी सक्सेस और आपके किसी चीज़ को लेके ना बहुत लेट हो गया है। जो उन्नति आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए, उसमें ना बहुत लेट हो गया है। कहीं ना कहीं आप ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हो, यानी कि एक नहीं दो सिचुएशन ही है यहाँ पे। 2 सिचुएशन भी है, 3 सिचुएशन, ज़्यादा मुझे 2 दिख रही हैं यहाँ पे। 2 से 3 सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। इसका ना आप लंबे समय से वेट कर रहे हो, किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हो, मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, जहाँ फिर आपकी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, जहाँ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का मतलब ही यही है कि आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कुछ बदलना चाह रहे हैं। एक तो आपके पास अवसर नहीं है जो आप वो अवसर चाहते हैं, जैसे जॉब का न्यू ऑफ़र, कोई नौकरी बदलना चाह रहे हैं, जो अपने लिए नौकरी के लिए किसी चीज़ के लिए कदम उठाना चाह रहे हैं, यानी कि आप अपनी सक्सेस को लेके, चाहे वो आपके पारिवारिक सक्सेस हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपके फाइनेंशियल हो, चाहे आपकी नौकरी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, यानी कि वेटिंग जून में हो, आप वेट कर रहे हो कि आज नहीं तो कल चलिए, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि जो भी परेशानियां हैं, यूनिवर्स ने फर्स्ट कार्ड ही 90 नंबर यानी कि देके ये साबित कर दिया है कि आपकी कुछ परेशानियां चल रही हैं फर्स्ट कार्ड में, ठीक है। ये एनर्जी आई है कि आपकी जो भी परेशानियां चल रही हैं, वो आपकी परेशानियां बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। जो भी आपकी परेशानियां, ये सूर्य देव का कार्ड है, द सन कार्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, ये उन्नति का होता है, ये रिश्ते को स्टेबिलिटी का होता है, रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके होता है, रिश्ते में क्लैरिटी मिलने को होता है, जो भी सेपरेशन चल रहा है उसे ख़त्म करता है। देखिए बहुत सारी एनर्जी एक कार्ड से जुड़ी, यानी कि ये सब आप चाहते हो, जो भी अपनी फाइनेंशियल स्थिति सही करना चाहते हो, अपना किसी का वेट कर रहे हो, किसी सेपरेशन में हो, जिस कारण से बार बार आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी कि दिल टूटा हुआ है। अगर आपका मैरिज लाइफ में जिन चीज़ों में कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है, देर हो चुकी है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब उसका समय बहुत जल्द, बहुत निकट आने वाला है। उसमें सक्सेस पाने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। वो सक्सेस आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, लेकिन थोड़ी देर लग सकती है, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और अभी ये सिचुएशन है कि आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, ठीक है,
आप देखिए यहाँ पे रिश्तों को लेके कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। यूनिवर्स देखिए आपको रिश्ता दे रहे हैं। आपका जो भी आपका रिश्ता है, आपको रिश्ते में क्लैरिटी मिलने वाली है। यानी कि आपके रिश्ते की नई शुरुआत यहाँ पे दिख रही है। आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। जो भी सिचुएशन है मे भी आपके बहुत लंबे समय से है। आपको लगता है कि लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आप अपने लिए कदम उठाना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो भी मसला है आपका मे भी रिश्ते में, अगर कुछ भी रिश्ते हैं, चाहे फाइनेंशियल है, कोई भी है, बहुत देर हो चुकी है। स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप अपने सपने पूरे करना चाह रहे हो, कुछ जॉब करना चाह रहे हो, तो बहुत जल्द ही आपका ख्वाब पूरा होने वाला है। जो भी आप जॉब करना चाह रहे हो, नौकरी बदलना चाह रहे हो। टू ऑफ सोर्ड देखिए जहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड, यानी कि जो भी आप करना चाह रहे हो ना, उसमें आपका डबल माइंड है। जो भी आप अपने लिए कदम उठाना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी दोराहे पर हैं आप। जहाँ तो आप अपने रिश्ता को गंभीरता से सोचे, यानी कि आप एक तरफ से परेशान नहीं हो, दो तरफ से परेशानियाँ हो सकती हैं। एक तो रिश्ता, दूसरा फाइनेंशियल। देखिए यहाँ पे डबल सोर्ड का कार्ड है, डबल माइंड का। आपको लग रहा है कि शायद आप दोराहे पर हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कर रहे हैं किसी एक चीज़ पे फोकस करने की, तो कहीं ना कहीं वो फोकस नहीं हो रहा है और बहुत लंबा समय हो चुका है, जिस वजह से जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। आपको वेट करनी पड़ रही है। ईश्वर करे भले ही वेट करनी पड़ जाए, लेकिन जो चीज़ आप तक पहुंचनी है वो आप तक पहुंच के ही रहेगी। जो चीज़ आप तक पहुंचनी है, सूर्य देव आपको जो चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी है। आपका मूल अंक 1 हो सकता है, मूल अंक 10 नंबर हो सकता है, मूल अंक 19 हो सकता है। आपका यहाँ पे सूर्य देव, यानी कि कुछ लोगों की ना किसी का जन्म बृहस्पतिवार को हो सकता है। सब कुछ करने के बावजूद, विद्या हर चीज़ करने के बावजूद उतने नहीं है मिल रहा है जहाँ पे जितना आपको, यानी कि जितने आप मेहनत करते हो उतना नहीं आपको मिल पा रहा है। यानी कि कुछ लोग तो ऐसा है कि अपना पढ़ लिख कर, बहुत सारी विद्या हासिल करके, हर चीज़ करके घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, ये चीज़ आप तक पहुँचाना चाह रहा है। ये आपकी सक्सेस का, देखिए यहाँ पे फूल खिल रहे हैं जी। ईश्वर आपको जे देना चाहते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जो लोग, जिनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, सूर्य देव की उपासना करें। या बृहस्पति का व्रत कर सकते हो, वीरवार का व्रत, यानी कि आप विष्णु भगवान का व्रत कर सकते हो। सिर्फ वही लोग, कुछ येलो यहाँ पे है, तो येलो का मतलब है कि आप, ये हैप्पीनेस का होता है, खुशी का। येलो कलर जो होता है खुशी का होता है। ठीक है, तो सूर्य देव अपने रथ में सवार होकर आ रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा है कि आपको येलो कपड़े पहनने हैं। जब आपको, आप कहीं जॉब पर जाओ, कहीं पे जाओ, तो येलो कपड़े हो सके तो पहन के जाओ, ताकि आगे से आपको नो मिले हुए या यस हो। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे। देखिए ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं जी, आशीर्वाद है ईश्वर का। आपकी सफलता बहुत नज़दीक है जी, बता रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है।
ठीक है। फर्स्ट कार्ड ही ये यूनिवर्स आपको आपकी परेशानियों का अंत जो बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, जो भी चुनौतियाँ आपकी लाइफ में वेट कर रहे हैं, अगर आपने वेट किया है, अगर वेट कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, सफल नहीं हो रहे हो, अगर आपका लंबे समय से किसी के साथ सेपरेशन भी है, तो ये परेशानी आपकी लाइफ में से ख़त्म होने वाली। एक ये परेशानी है, एक डिवोर्स केस है किसी का, तो ये परेशानी दूर होगी। एक पुराने टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ा है, एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारी शुभकामनाएं ईश्वर आपको दे रहे हैं। अगर मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, मैरिज करना चाह रहे हो, तो ईश्वर ने फर्स्ट कार्ड ही ऐसा निकाला है, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही ऐसी एनर्जी आई है। ठीक है, कि पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। देखिए, आपके जहाँ पे डबल माइंड है, यानी कि ये जो भी चीज़ सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही हैं, उसमें आप सोच रहे हो कि आपको करना क्या है, तो ईश्वर आपको साफ कह रहे हैं कि पहले आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचें। आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचें, आप अपने फाइनेंशियल के बारे में सोचें। सेपरेशन आपका थोड़ा लंबा चलेगा, सेपरेशन में आप थोड़ा लॉन्ग जा सकते हो। ठीक है, तो सेपरेशन लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, मैरिज लेके चिंतित हैं, किसी बात को लेके। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है, देर लगेगी, इसमें थोड़ी देर होगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे शनि महाराज है। ठीक है, जहाँ पे भी सूर्य है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने दिल की बात करें, जो भी आपके दिल में चल रहा है, डबल माइंड ना रखें किसी बात को लेकर। अगर डबल माइंड है तो डबल माइंड से निकलो। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी निराश हो। ठीक है, इसी फाइनेंशियल स्थिति में निराश हो, जहाँ पे आप जितना करते हो उतना आपको मिल नहीं रहा है। यानी कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत ट्राई किया है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बार बार इंटरव्यू देना, बार बार दिल टूटना, या बार बार ऐसा कुछ दिख रहा है। किसी बात को लेके बार बार स्टक हो रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, यानी कि आपके कार्य बार बार रुक रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कोई है जो बहुत ही ज़्यादा पछतावे में है, अपनी फैमिली में वापस आना चाह रहा है, अपनी फैमिली को मिस कर रहा है कोई। आप अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। जो भी ये व्यक्ति पछता रहा है, इसने कभी चीटिंग की थी आपके साथ, कभी छल कपट किए से, कभी धोखा दिया था। जहाँ पे आपके 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, खुशियाँ बांटने वाली हैं आप अपनी फैमिली में। आप अपने परिवार की खुशियाँ चाहते हैं, आप अपनी फैमिली की खुशियाँ चाहते हैं, इसीलिए बार बार आप ट्राई कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो हर चीज़ को सही करने की, क्योंकि आप अपने परिवार की बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं। और ईश्वर आपको वही चीज़ देंगे जो आप तक पहुँचनी है, जिनके भले ही देर हो जाए, टाइम लग सकता है, लेकिन सफल ज़रूर होंगे। कोई ऐसी फीमेल है जो नहीं चाहती आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, पैसा आए। ये बार बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये नहीं चाहती कि आपका पैसा आपके पास आए, सक्सेस आए, आपकी खुशियों को देख के जलती है। कोई फीमेल है जिससे आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, जो भी व्यक्ति है आपकी लाइफ से गया हुआ है, ठीक है, वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला है इस समय। वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, बहुत पछता रहा है। इसके रास्ते बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है इसकी लाइफ में। इसको रोका जा रहा है, आपकी तरफ आने से इस व्यक्ति को रोका जा रहा है। कोई फीमेल है
जो नहीं चाहती कि आपकी तरफ ये व्यक्ति आए। आपके रास्ते में काफ़ी सारी बाधाएं आ रही हैं, आप उनको बहुत जल्द पार करने वाले हैं। जो भी बाधाएं आपकी लाइफ में आ रही हैं, किसी व्यक्ति का तो आपको साथ मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलेगा किसी के थ्रू, किसी व्यक्ति के थ्रू आपको जस्टिस मिलेगा। किसी व्यक्ति के थ्रू आपको जस्टिस मिलने वाला है बहुत जल्द। कोई पुरानी नाराजगी दूर करना चाह रहा है आपसे। पुरानी नाराजगी, पुरानी बातों के लिए नाराजगी, जो भी ये व्यक्ति है आपके साथ सुलह करनी चाह रहा है, माफ़ी मांगना चाह रहा है, रिश्ते को बेटर बनाना चाह रहा है। जो भी ये व्यक्ति बहुत ईगो वाला इंसान है, वैसे तो ये झुकता नहीं है, लेकिन अभी ये माफ़ी मांगने के मूड में है, ताकि आप इनको माफ़ कर दें, अपनी लाइफ में एंट्री दे दें। ये लोग आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग जो जिनको आपने टाटा बाय बाय कर दिया है, वापस से वो लोग आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाह रहे हैं। यूनिवर्स से आपको मना कर रहा है ऐसे लोगों को भाई अपनी लाइफ में एंट्री ना दें, लेकिन ये लोग किसी तरह से चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इनको एंट्री दे दें। देखिए, जो भी लोग हैं ना, जिनसे भी आपने पीछा छुड़ाया है, उनके बगैर आप अच्छे हैं, सुकून में हैं। ये लोग आपकी शांति भंग करना चाहते हैं, इनके बगैर ही आप अच्छे हैं। आप अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, अपने ही पे ही ध्यान दे रहे हो। आप अपने रिश्तों की केयर कर रहे हो, आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हो, आप अपनी चिंता पे काबू पा रहे हो। ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपनी चिंता पे काबू पाइए, बस आप अपनी तरफ देखें बस। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द आपकी लाइफ में। आपको बस भरोसा रखना है खुद पर और अपनी चिंता पे काबू पाना है, उसमें आप सफल ज़रूर से होंगे। कुछ की लाइफ में जुलाई तक कुछ सिचुएशन हद तक सही हो जाएगी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा आपकी लाइफ में। सीधे तूफान में से चीरते हुए आप आगे जा रहे हो कि आगे बढ़ने का, पीछे नहीं देखना, आगे बढ़ना। चाहे जी लोग कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लें आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको स्टार्टिंग में ही, यानी कि 10 स्टार भी आपकी सक्सेस से जुड़ा हुआ कार्ड है। 10 स्टार और 10 सन, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड ही आपकी तरक्की के हैं कि जो आप पाना चाहते हो, नेम फेम जो आप चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, भले ही उसमें देर हो जाए, लेकिन एक दिन आप वो कर लोगे हासिल, जो चीज़ आपको चाहिए। और बहुत जल्द आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। आपकी कुछ परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, मैरिज से रिलेटिव, अपनी फाइनेंशियल से रिलेटिव और हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें। यानी कि 2 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। कुछ बदलाव यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए, जो चीज़ आपको चाहिए 10 स्टार, वो नेम फेम जो आप चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। भले ही आपने बहुत लेट हो चुका है, यानी कि आपने वेट कर रहे हो इस बात का, जो लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रही है यहाँ पे। यहाँ पे आया है 66 नंबर,
666 का, जो कहता है कि आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। यानी कि जो भी आपका रिश्ता है, जो भी कार्य है ना, उसमें आप आगे बढ़ो। डबल माइंड में नहीं रहना है, मेडिटेशन करना है, आपको अपने दिल की बात सुननी है। पहले आपको अपने दिल की बात सुननी है, जो आपका दिल आवाज़ देता है। डबल माइंड में नहीं रहना, क्योंकि जब आप डबल माइंड में होते हैं तो आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्या राइट डिसीजन, क्या रॉन्ग डिसीजन। तो पहले आप अपने दिल की बात सुनिए, मतलब सोचने से पहले दिल की बात सुनिए। जो आपको दिल कहता है आप वो करें। यानी कि जो भी कार्य हैं आपके, जो भी चीज़ें हैं, उसमें देर हो चुकी है, भले ही नो कांटेक्ट है, भले ही देर है, लेकिन वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आपका नो कांटेक्ट है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी को लेके परेशान हैं तो आपको उसमें बहुत जल्द वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, उन चीज़ों का एंड होने वाला है, उन सभी चीज़ों का। और सूर्य देव आपको वही सक्सेस देने वाले हैं जो आप चाहते हो। लंबे समय से आपका वेट है, वो आपका वेट व्यर्थ नहीं जाएगा। जो भी आपने इंतज़ार किया है, ठीक है, जिसके लिए भी आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आप तक पहुंचेगा। तो गाइस, ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।